तो प्राइस की अलग अलग चीजों को अब हम एक साथ जोड़ रहे हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या बॉटम यहां पर बना है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, कुछ महीने पहले, एक डेढ़ महीने पहले हम लोगों ने एक वीडियो आपके लिए रिलीज किया था जहां पर हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स और प्राइस एक्शंस वगैरह को इस्तेमाल करके आपके साथ डिस्कस किया था कि एक टॉप जब बनता है, मार्केट का जब टॉप बनता है, आप उसको कैसे प्री डिटरमाइन कर सकते हैं। आज हम एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड आपके लिए लेके आए हैं और मार्केट के एनवायरनमेंट के हिसाब से आज हम देखेंगे कि टेक्निकल टूल्स को इस्तेमाल करके किस तरह से आप एक प्रोबेबल बॉटम, जब एक बॉटम बन रहा होता है या बॉटम बनने की आशंका होती है, एक करेक्शन जब खत्म होने वाला होता है, तो किस तरह से आप टेक्निकल टूल्स का इस्तेमाल करके उस चीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि टॉप और बॉटम या कहने में बहुत अच्छे लगते हैं, और जब हम कहते हैं कि हम जब टॉप ट्रेडिंग कर रहे हैं या हम लोगों ने टॉप पकड़ लिया, हम लोगों ने बॉटम पकड़ लिया, तो ये कहना में बहुत ही सरल लगता है, लेकिन असल में प्रैक्टिकलिटी में उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा प्रैग्मेटिक होकर, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर यहां पर आपके सामने कुछ टूल्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको कई हद तक अंदाजा लग जाएगा कि मार्केट जो है बॉटमिंग करने के प्रक्रिया में या प्रोसेस में है। तो देर किस बात की, जल्दी से चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब पहले कर ले। बहुत सी लर्निंग वीडियोस, बहुत सी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस, प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक्स की वीडियो हम लोगों ने पोस्ट करके रखी है हमारे चैनल पे। एक एक करके आप देखिए, मैं गारंटी कहता हूं कि आपके नॉलेज की एनहांसमेंट जरूर होगी। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ये फ्रेंड्स, जब भी मैं मीडिया की बात करता हूं ना, सोशल मीडिया हो या जब भी टेलीविजन पे कोई भी किसी भी तरह का मीडिया हो, उस पे ये एक सिंड्रोम मुझे देखने को मिला है। ये एक बीमारी है जो है और कितना गिरेगा सिंड्रोम, और कितना गिरेगा सिंड्रोम। फ्रेंड देखिए, बहुत लोगों ने अपने स्टॉक मार्केट की करियर की शुरुआत ड्यूरिंग द कोविड पीरियड करी, और बहुत लोगों को ये कोविड पीरियड ने स्टॉक मार्केट से बाहर भी निकालकर गिरा दिया। मैं एग्जांपल आपके पास लेके आया हूं जहां पर आप, जब मार्केट गिर रहा है तो किस तरह से, किन किन लेवल पे आपको ये जो टेलीविजन है, ये जो सोशल मीडिया है, ये आपको किस किस तरह से मिसगाइड करता है। जस्ट देखिए, आप आराम से, मुझे पता है 100% कोरिलेट कर पाओगे। तो यहां पर देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी अपने हाई से 50% तक करेक्ट हुई थी ड्यूरिंग द कोविड टाइम, और ये बहुत ही छोटे समय में, जस्ट लेस देन 40 डेज के अंदर ये करेक्शन आया था। तो देखिए, जब यहां से ये करेक्शन शुरू हुई थी तो सबसे पहले मीडिया आया था और मीडिया कह रहा था बाय ऑन डिप्स, राइट। तो ये टीवी पे जो एनालिस्ट आते हैं, जो सूट बूट पे कन्हैया जो बैठते हैं, जो सबकी बैंड बजाते हैं, उन्होंने आकर यहां पर अपना ज्ञान देना शुरू किया था बाय ऑन डिप। उसके बाद और डिप आया तो वो कह रहे थे कि और भाई अब यहां से तो क्या है, बाय मोर, ये रॉकेट की तरह घूमेगा यहां से और ऊपर जाएगा। फिर वहां से देखिए, अपने हाई से ऑलमोस्ट 20 से 25% गिर चुका था, अपने हाई से 20 से 25% गिर चुका था बैंक निफ्टी। और फिर यहां पर उन्हीं मीडिया वालों ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, और कितना गिरेगा, राइट। ये है और कितना गिरेगा सिंड्रोम, और कितना गिरेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी और गिरता है तो वही मीडिया वाले जो आपको यहां पर बाय ऑन डिप कह रहे थे, यहां पर न्यूट्रल हो जाते। देखिए, न्यूट्रल अपनी एनालिसिस को या अपने व्यू को चेंज करना इज नॉट अ क्राइम। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनालिस्ट हैं हम, जब भी मार्केट के कंडीशन के हिसाब से हमें अपने एनालिसिस को चेंज करना पड़ता है, हमें अपने एनालिसिस को ट्वीक करना पड़ता है। कल जो हमारे लिए बाय है, हो सकता है आज हमारे लिए सेल हो। लेकिन यहां पर मीडिया जो है वो आपको हमेशा गलत गाइड करता है। अभी न्यूट्रल जब आते हैं तो आते आते आप देखो 30% जो है अपने टॉप से बैंक निफ्टी गिर जाता है। उसके बाद एक गिरावट चालू रहती है, और यहां पर जब 40% गिरता है बैंक निफ्टी अपने हाई से, तो वो कहते हैं कि आपके पास जो भी है बेच दो। यहां से जो बैंक निफ्टी है
वो पाताल लोक पे चला जाएगा। तो 21,000 पे बैंक निफ्टी है और लोग जो है मीडिया में बैंक निफ्टी 10,000, बैंक निफ्टी 8,000 की बातें करना शुरू करते हैं। फाइनली एक लास्ट पड़ाव बैंक निफ्टी लेता है और अपने हाई से ऑलमोस्ट 50% करेक्ट होकर, राइट, यहां पर मीडिया का कॉल आता है गो शॉर्ट, राइट। 16,000 के आसपास मीडिया आपको एक शॉर्ट का कॉल देती है और कहती है गो शॉर्ट। और इस दिन जिस समय जिस हफ्ते में आपको शॉर्ट का कॉल मिलता है, उसी हफ्ते मार्केट बॉटम बनाता है। तो यह है और कितना गिरेगा सिंड्रोम, जो एक बीमारी हम सब छोटे ट्रेडर्स को हैं, जो कि जनरली मीडिया को फॉलो करते हैं। कोई भी मीडिया हो, चाहे वो बहुत सारे इलीगल टेलीग्राम ग्रुप्स हो, बहुत सारे इलीगल व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे टेलीविजन हो, उन सब का यही पंगा रहता है, राइट। तो फ्रेंड, दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत आती है हमारे पास हमारी खुद की डेवलप्ड एनालिटिकल स्किल्स नहीं है। हम लोगों को खुद को चार्ट रीडिंग करना नहीं आता। अगर आपको चार्ट रीडिंग करना आता है, अगर आप चार्ट रीडिंग सही से कर सकते हैं, या आपको सही से मोमेंटम को रीड करने का अंदाजा होता है, तो कहीं पर भी कोई भी पागल आदमी आपको इधर में बाय या सेल बोलता है, कोई भी आदमी अगर आपको यहां पर सेल बोलता है, तो आप सेल नहीं करोगे, क्योंकि ट्रेंड जो है ऊपर से ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, नीचे के तरफ ओवर सोल्ड लेवल्स पे है, तो वहां पर सेल नहीं होता है। यहां से पुल बैक का वेट होता है, उसके बाद कंडीशंस को रीड करके हम सेल करते हैं। तो अगर आप मीडिया को फॉलो करोगे और अगर आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करने में फेल हो जाते हो, तो आपकी बैंड बजेगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यह है कि खुद सीखना है और सीख कर काम करना है। तो याद रखिएगा मीडिया। अच्छा, अब ये पूरे प्रेजेंटेशन का तात्पर्य क्या है? सर आपने ये ज्ञान दिया हमें और कितना गिरेगा सिंड्रोम, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि मीडिया जो है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो किसी भी तरह का मीडिया हो, वो आपको गलत समय पे इंस्पेक्शन पॉइंट जहां पर मार्केट मुड़ेगा, वो वहां पर सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। ये सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। यहां पर आप देख रहे हो कि मार्केट गिरना शुरू हो गया, मार्केट में फॉल आ गई और अब मीडिया नेगेटिव है। हर एक चैनल, टीवी चैनल पे लोग बोल रहे हैं बेचो, जो है बेचो, राइट। हर एक सोशल मीडिया हैंडल, चाहे वो एनालिस्ट का हो, चाहे वो सो कॉल्ड नैपी में भी हैप्पी टेक्निकल एनालिस्ट का हो, वो भी बोल रहे हैं बेचो। एक माहौल है डर का, फियर का, वहां पर मार्केट बॉटम बनाता है। और जब सब लोग उत्साहित होते हैं, लाइक बाय ऑन डिप सिंड्रोम, जब सब लोग उत्साहित होते हैं, जब सब लोग बहुत खुश होते हैं कि मार्केट यहां से जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो उस समय ये चीज याद रखना कि वहां से मार्केट करेक्ट करेगा। तो ये बाय ऑन डिप सिंड्रोम है और हमारा काम ये है कि हम यहां पर नीचे में ट्रैप नहीं हो। हम अगर मार्केट बॉटम बना रहा है तो हम वेल इक्विप्ड हो उन टूल्स को पढ़ने में, समझने में, जिससे हम खुद अंदाजा लगा सके कि मार्केट हो सकता है यहां बॉटम बना रहा है। तो देखिए, रिलायंस जैसा स्टॉक, रिलायंस इंडस्ट्री वाला स्टॉक है, कोविड के फॉल में 46% गिरता है अपने हाई से, 46%। अब हम जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है, जो इस देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में आती है, सबसे हाई कैपिटलाइज्ड कंपनी है, वो 46% गिरता है ड्यूरिंग कोविड फॉल। भाई, जो फंडामेंटल एनालिस्ट जो बीन बजाते हैं, पुंगी बजाते हैं फंडामेंटल्स की, क्या हो गया उनके फंडामेंटल को एक महीने के अंदर? क्या चेंज हो गया? और अगर इसका फंडामेंटल इंटैक्ट भी है, तो क्या आपके अंदर इतना गुर्दा है कि आप इसको 46% फॉल अपने हाई से जब हो रहा है, उसको आप होल्ड करके रखोगे? ये लार्जेस्ट स्टॉक है, लार्जेस्ट कैपिटलाइज्ड स्टॉक है अपने स्टॉक एक्सचेंज में। मैं उसकी बात कर रहा हूं। मिड कैप्स, कोई मिड कैप्स, कोई स्मॉल कैप्स अपने हाई से 100% भी गिरे हैं या ज्यादा भी गिरे हैं। तो याद रखिएगा कि अलोन फंडामेंटल जो होती है, फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है, वो आप जो बैलेंस शीट रीड करते हो, वो आप जो कैश फ्लो रीड करते हो, दैट इज नॉट फंडामेंटल एनालिसिस, उसे फाइनेंशियल एनालिसिस बोला जाता है।
फंडामेंटल एनालिसिस एक बहुत ब्रॉडर सब्जेक्ट है, बहुत ब्रॉडर सब्जेक्ट, जहां पर आपको फाइनेंशियल एनालिसिस तो करना ही पड़ता है, साथ में आप जियो पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे, साथ में आप कंपटीशन एनालिसिस करेंगे, साथ में आप मैनेजमेंट की एनालिसिस करेंगे, साथ में आप डॉलर का एनालिसिस करेंगे, साथ में आप ऑयल का एनालिसिस करेंगे, साथ में आप गवर्नमेंट पॉलिसीज का एनालिसिस करेंगे, साथ में आप फॉरेन पॉलिसीज का एनालिसिस करेंगे। ये तो कुछ है, और भी बहुत है इसके अलावा, देयर आर मेनी 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 थिंग्स। तो ये जब हम पूरा चीज कंसिडर करते हैं ना एक साथ, जब जाकर फंडामेंटल एनालिसिस बनता है। और एक तरह से अगर आप इसके साथ टेक्निकल जोड़ दो तो क्या कहने, तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्टॉक्स को अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के साथ टाइम करके खरीद सकते हो तो फिर एक नेक्स्ट लेवल की ट्रेडिंग आप कर सकते हो। जितने भी हमारे बड़े इन्वेस्टर्स हुए हैं, राइट, अगर आप मानो या मत मानो, कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ देयर एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस हमेशा रहता है, क्योंकि दिस इज ओनली द टूल विच विल हेल्प यू टू टाइम द मार्केट। आपके इन्वेस्टमेंट्स को टाइम करने में यह मदद करती है। क्या खरीदना है वो आपको हो सकता है फंडामेंटल एनालिसिस बता दे, लेकिन कहां खरीदना है वो आपको टेक्निकल एनालिसिस बता देगा। और साथ ही साथ ये जितने भी चीज हम कर रहे हैं ना, ये जितने भी फंडामेंटल एनालिसिस हम कर रहे हैं ना, ये फाइनली प्राइस को इंपैक्ट करता है, स्टॉक की प्राइस को इंपैक्ट करता है। और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो है स्टडी ऑफ प्राइस। तो एक तरह से देखा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस इज द बैकडोर ऑफ ऑल द फंडामेंटल एनालिसिस दैट पीपल डू। शॉर्टकट है टेक्निकल एनालिसिस ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस का। कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, वो टेक्निकल पैरामीटर ही है जिसको अगर आप अपने एनालिसिस में ऐड कर दो, जैसे मार्केट कैप होता है, ओवरऑल मार्केट ब्रेथ होता है, जैसे सेक्टर एनालिसिस होती है, जैसे इंडस्ट्री एनालिसिस होती है, कोई थीम एनालिसिस होता है, वो सब टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। तो अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन, इंडिकेटर स्टडी, इसके साथ साथ अगर वो भी ऐड कर दो तो आपकी जो ट्रेडिंग है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। एक लिखकर मैं दे सकता हूं, बस थोड़ा सा आपका विजन, नजरिया चेंज करना है आपको। सो याद रखिएगा कि नंबर 1, मीडिया इज ऑलवेज इनकरेक्ट एट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। हाइस पे और लोज पे मीडिया हमेशा आपको मिसगाइड करेगा। दूसरा, फंडामेंटल एनालिसिस इज नॉट द डोर टू द सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। आपको मार्केट को टाइम करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करना होगा, और टेक्निकल एनालिसिस के इस्तेमाल से आप ऑलमोस्ट फंडामेंटल जितना भी एनालिसिस होता है उसको आपको एक्सेस मिल जाएगा, राइट। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे रहा था टॉप बॉटम, क्योंकि बहुत जरूरी था आपको यह समझाना कि टॉप पे बॉटम पे होता क्या है और किस तरह से मिसगाइडेड होते हैं लोग टॉप बॉटम पे, और किस तरह से नुकसान होता है लोगों का। नेक्स्ट हम आते हैं और समझते हैं बॉटम क्या है। जब हम बॉटम की बात करते हैं कि भाई बॉटम क्या होता है, बॉटम होता है जब एक फॉल जो होता है, जिसे एक मार्केट फॉल कर रहा होता है, अब ये जो फॉल है ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है और फर्दर फॉल नहीं होता है प्राइस में, और यहां से जो प्राइस है कंसोलिडेट करके राइज करने लग जाती है, अपवर्ड जो है अपने मूवमेंट को अपवर्ड मूवमेंट में कन्वर्ट कर लेती है। तो ये जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी ने बॉटम बना लिया, बॉटम बना लिया। तो अपना गोल आज के वेबिनार का या आज के सेशन का अपना गोल ये है कि क्या इस एरिया को प्रेडिक्ट करना, या प्रेडिक्ट एक गलत वर्ड है, क्या इस एरिया को डिटरमाइन करना पॉसिबल है, अगर है तो कैसे। तो पहला जवाब यह है कि यस, इसको डिटरमाइन करना कई हद तक पॉसिबल है, और बहुत सारे टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे जिससे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इस एरिया को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बॉटम डिटर्मिनेशन के लिए, जैसे कि मैंने कहा, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत लोग जब मैं किसी भी सेमिनार में जाता हूं या मैं किसी भी टॉक्स में जाता हूं
तो एक एक सवाल जनरली बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि क्या हम मार्केट को टाइम कर सकते हैं, राइट। देखिए, मार्केट को टाइम करना, अगर हम बोले हमें मार्केट को टाइम करना है, तो टाइम करने से हम सबसे रॉन्ग हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है, राइट। मार्केट को टाइम करना मतलब हम ये समझते हैं कि हम मार्केट को बॉटम और टॉप पे टाइम करना चाहते हैं। नहीं, मार्केट को टाइम करना मतलब होता है कि आपकी एंट्रीज क्या आप टाइम कर सकते हो, राइट। तो अगर आप लिटरल वे में लेते हो कि सर मुझे एग्जैक्ट टॉप पकड़ना है, एग्जैक्ट बॉटम पकड़ना है, उस लेवल की मुझे टाइमिंग प्रिसिशन चाहिए, तो क्या मार्केट को टाइम किया जा सकता है? द आंसर इज नो, अनरिलायबल है ये थॉट। क्या आप अपनी एंट्रीज को टाइम कर सकते हैं? यस। अब देखिए, समझिए कि आप एक कप एंड हैंडल आपको ट्रेड करना है, तो अब जब एक कोई स्टॉक कप एंड हैंडल बना रहा है, तो ये जब अपने हैंडल से ब्रेकआउट होता है, तो आप यहां पर अपनी एंट्री करते हैं और ये इसके नीचे अपना एसएल लगा देते हैं। तो आपने अपनी एंट्री को टाइम कर ली, आपने अपनी एंट्री को टाइम कर ली मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। तो इसका मतलब यू कैन टाइम योर एंट्री बट यू कैन नेवर टाइम द मार्केट्स। ये बात का हमें खासम खास ध्यान रखना है। दूसरा कि जब भी हमें अप्रोच करना है, राइट, हम जब भी मार्केट टॉप या मार्केट बॉटम को अप्रोच करते हैं, तो हम जो है टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे डिटर्मिनेशन में। ये एक तरह का एविडेंस कलेक्शन होता है, राइट। कंफर्मेशन का वेट हमें करना होता है। आज हम जो भी बात करेंगे आपसे, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ने बॉटम बना लिया, और फाइनली हम आपको यह भी दिखाएंगे कि किस तरह से आपको कंफर्मेशन जो है वो मार्केट ही देगा। तो टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके कई हद तक हम जो है डिटर्मिनेशन कर सकते हैं वेदर द मार्केट हैज बीन बॉटम आउट और नॉट। साथ ही साथ देखिए, एक बहुत बड़ा एक मिथ होता है। बहुत स्टडीज में देखता हूं, लोग बोलते हैं एस्ट्रो की स्टडी है, लोग बोलते हैं एलियट वेव को यूज करके लोग मार्केट टॉप मार्केट बॉटम को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, लोग गैन को इस्तेमाल करते हैं, लोग फिबोनाची को इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, ये जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, ये जितने भी बड़े बड़े रिसर्च जो आपको देते हैं या आपको जो कॉल्स देते हैं, जो आपको टिप्स देते हैं, जो कहते हैं, जो क्लेम करते हैं कि हम एलियट वेव इस्तेमाल करके मार्केट को टाइम कर रहे हैं, या जो सोशल मीडिया पे ट्विटर पे पोस्ट करते हैं कि ये देखो वेव 5 मैंने पकड़ लिया था, या ये देखो गैन के इस स्क्वायर पे हमने पकड़ लिया था। फ्रेंड्स, ये सब जो है ना, मूवमेंट होने के बाद की कहानी है, मूवमेंट होने के बाद की कहानी है। मैंने ऑलमोस्ट ऐसी कोई भी स्टडी बाकी नहीं है टेक्निकल एनालिसिस में जो मैंने नहीं सीखी हो। और एक और चीज मैं बता देता हूं, उन सब स्टडीज को मैंने सीखा है उन सब स्टडीज को प्रैक्टिस करने वाले ऑथोरिटी से। तो अगर आप एलियट वेव की बात कर रहे हो, तो एलियट वेव इंटरनेशनल में, एलियट वेव इंटरनेशनल जो अथॉरिटी है एलियट वेव्स की, वहां पर मैंने एलियट वेव का प्रोग्राम किया है। तो फ्रेंड्स, वहां पर कभी भी ना वो प्रेडिक्शन पे विश्वास नहीं रखते थे, कभी भी नहीं कहते थे कि वेव 5 है ये, या हम पहले से मार्केट के पाथ को डिसाइड कर लेंगे। नहीं, उनका अप्रोच अलग है। लेकिन यहां पर लोगों का अप्रोच अलग है, क्योंकि वो गलत सीखते हैं और वो आपको गलत ही दिखाते हैं। ये सिर्फ एक तरह से कुछ जैसे बोलते हैं ना, हाथी के दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डू नॉट गो फॉर दो स्टडीज, राइट। मैंने टेक्निकल एनालिसिस के पीछे बहुत मेहनत की है, मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बहुत कोर्सेज किए हैं, मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बहुत प्रोग्राम किए हैं, मैंने टेक्निकल एनालिसिस के मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेशन है। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं, अगर मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूं कि उन स्टडीज पे ज्यादा फोकस मत करो एज ए रिटेल ट्रेडर, तो मतलब आपको उन स्टडीज से दूर रहना है। क्योंकि मैंने सब इस्तेमाल किया और सब जगह मैंने फेलियर ही मेरे को मिला है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अल्टीमेटली आपको जो प्रैक्टिस करना है वो है प्राइस एक्शन, और उसके साथ साथ जैसे मार्केट ब्रेथ होती है, थोड़ा बहुत मोमेंटम मिलाएंगे, थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल एनालिसिस मिलाएंगे, थोड़ा बहुत और जो टेक्निकल एनालिसिस के 2-3 पार्ट होते हैं वो मिलाएंगे, तो हमारे पास एक सॉलिड बेस तैयार होगा।
तो आज के एपिसोड में जैसे मैंने आपको कहा कि हम बात करेंगे उन टूल्स की जो हमें हेल्प करेगा मार्केट के बॉटम को डिटरमाइन करने में। तो पहले हम देखेंगे मूविंग एवरेज बैंड्स, हम देखेंगे आरएसआई मैकडी, हम देखेंगे बॉलिंजर बैंड, हम देखेंगे प्राइस एक्शन और हम देखेंगे चार्ट पैटर्न्स। तो ये कुछ टूल्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करके कोशिश करेंगे कि मार्केट के बॉटम को हम सही तरीके से डिटरमाइन कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं मूविंग एवरेज बैंड से। देखिए बहुत ही पावरफुल टूल होता है मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज के पावर को, मूविंग एवरेज के इफेक्टिवनेस को बहुत ही ज्यादा अंडरमाइन किया गया है, बहुत ही ज्यादा जिसे मैं कहूंगा इसे डिस्करेज किया गया है। मूविंग एवरेज गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोग हैं 99.9%, और ये 99.9% में से 99% जो है वो सोशल मीडिया में है। आप वो जो ट्विटर पे पोस्ट करेंगे कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है ना, तो ये सब अगर पोस्ट करेंगे तो आपको तो गलत ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जब आप इसे जाके इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि गलत है ये। सही इंफॉर्मेशन मूविंग एवरेज बहुत इन डेप्थ स्टडीज है और वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट इंडिकेटर्स हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो आइए हम देखेंगे मूविंग एवरेज का एक तरीका जो हमें डिटरमाइन करने में मदद करेगा कि वेदर द ट्रेंड हैज चेंज और नॉट, और या वेदर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉटम और नॉट। तो यहां पर आप देखो हमने एक चार्ट लगाया है। देखिए जब प्राइस गिर रही थी, जब प्राइस में करेक्शन आ रहा था, हम लोगों ने मूविंग एवरेज का बैंड यहां पर लगाया। ये जो बैंड है ये 21 डे हाई का बैंड है और ये 21 डे लो का बैंड है। हमने यहां पर एक मूविंग एवरेज का बैंड बनाया है, और आप देखो कि ड्यूरिंग द डाउन ट्रेंड ये बैंड जो है ये प्राइस को रेजिस्ट कर रहा था ऊपर बढ़ने से। प्राइस इस बैंड के ऊपर नहीं जा रही थी, साथ ही साथ इस बैंड के नीचे लोअर लोज बनाते जा रही थी। इस बैंड के नीचे प्राइस लोअर लो बनाते जा रही थी और प्राइस इस बैंड के ऊपर नहीं आ रही थी। फिर जब अप ट्रेंड आता है तो देखिए प्राइस जो है वो बैंड के ऊपर हायर हाइज बनाते बनाते जाती है, और प्राइस जो है वो बैंड के ऊपर ही रहती है। ये जो बैंड है ये प्राइस को एक तरह से डायनामिक सपोर्ट का काम करके देता है। यहां पर देखो क्या हुआ, ये है ट्रांजिशन पीरियड, ये है ट्रांजिशन पीरियड। यहां पर ट्रेंड जो है वो ट्रांजिट हुआ फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। यहां पर आप नहीं पता कर सकते ट्रांजिशन को, एकदम बॉटम पे नहीं पता कर सकते। यहां पर आपको पता चलेगा कि ट्रेंड जो है वो ट्रांजिट हो गया। यहां पर दो चीजें हुई। देखिए नंबर वन, प्राइस जो है अब मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। प्राइस जो है अब मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। नंबर वन चीज ये हुई कि प्राइस वाज ट्रेडिंग अबव द मूविंग एवरेज। नंबर टू ये हुआ यहां पर कि भाई अब जो लोअर लो का सिलसिला था वो बंद हो गया। अब यहां पर प्राइस जो है वो हायर हाइस बनाना शुरू कर दी और अपने पिछले स्विंग को हाई स्विंग को तोड़ना शुरू कर देती है। तो ये ट्रांजिशन फेज है जहां पर ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में परिवर्तन हुआ। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द प्लेस। तो अब हमें क्या करना है, अपने आप को इस प्लेस पे ट्रेड लेने के लिए रेडी करना है। अब आप पूछोगे कि सर ये क्या 100%, कभी क्या ऐसा नहीं हो सकता है, कभी ऐसे नहीं हो सकता है? हो सकता है, 100% हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास अपने आप को बचाने के लिए कोई चीज होती है जिसे हम स्टॉप लॉस बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। तो दिस इज द ट्रांजिशन फेज। ये एरिया जो है वो ट्रांजिशन का एरिया है। यहां पर जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में ट्रांजिट हो गया। यहां पर देखिए सेम, ये जो पहले जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में थी और मूविंग एवरेज के नीचे लोअर लोज बनाते बनाते जा रही थी। यहां पर देखिए क्या ट्रांजिशन हुआ, ध्यान से समझिए। नंबर वन, प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर जाती है और अब यहां पर प्राइस जो है वो लोअर लो नहीं बना रही है।
तो ये स्विंग जो है, ये स्विंग मोस्ट प्रोबेबली आपका जिसे हम कहते हैं एंकर पॉइंट हो जाता है, और इस स्विंग के ऊपर आप जो है अपनी एंट्रीज प्लेस कर सकते हो। यहां पर लो पे हमें एंट्री नहीं लेनी है, हमें यहां पर लो पे ट्रेड नहीं करना है, हमें ट्रांजिशन के बाद ट्रेड करना है। बट जानना जरूरी है कि ट्रेंड यहां ट्रांजिट हो चुका है कि हम अपने आप को राइटली ट्रेंड में प्लेस कर पाए। तो ये मूविंग एवरेज बैंड को आप इस्तेमाल करके जो है ट्रेड ले सकते हो। देखिए यहां पर जैसे मैंने कहा कि दिस इज द प्लेस वेयर आप जो है अपनी एंट्री, छोटा एक पोजीशन जो है वो आप बना सकते हो यहां पर। फिर जैसे जैसे ट्रेंड आगे बढ़ेगा आप अपनी पोजीशन को पायलट कर लो। देखिए यहां पर ये एक कप एंड हैंडल पोजीशन बना था, फिर यहां पर देखिए वापस एक कप एंड हैंडल बनाता है। तो अलग अलग ट्रेंड के अलग अलग फेज पे आप अपनी पोजीशंस को पायलट कर सकते हैं। और जो ट्रांजिशन है, जहां पर ट्रांजिशन हमें खोजना था, दिस इज द प्लेस वेयर द ट्रेंड ट्रांजिटेड, ये हमें खोजना है कि इस जगह पर ट्रेंड ट्रांजिट हुआ। तो ये मूविंग एवरेज बैंड का इस्तेमाल करके आप जो है ट्रेंड ट्रांजिशन खोज सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए, ये सब चार्ट्स चाहिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आप अपने पास आपको ये प्रेजेंटेशन मिल सकती है। ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी का जो बुकलेट है वो आपको मिल सकता है। उसके लिए आपको हमारे लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, आपको हमारा ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा। कहाँ शेयर करोगे भाई? बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडेड हो, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में एडेड हो, आप लिंक्डइन पे हो, आप ट्विटर पे हो, आप फेसबुक पे हो, बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप में एडेड हो, बहुत सारे फ्रेंड्स के फैमिली ग्रुप में एडेड हो, कॉफी के मॉर्निंग वॉक के ग्रुप में एडेड हो। तो आपको उन ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर कर देनी है, और शेयर करके हम लोगों को इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज देना है व्हाट्सएप पे कि सर जी हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको ये पावर पॉइंट दे देगा, या आपको एक लिंक दे देगा जहां से आप ये पावर पॉइंट डाउनलोड कर पाओगे। जल्दी से सेंड करिए ना। सेकेंडली, एक बहुत फेमस तरीका है जो कि है डाइवर्जेंस का। डाइवर्जेंस, भाई डाइवर्जेंस के बारे में तो सभी लोगों ने सुन रखा है कि डाइवर्जेंस एक टेक्निकल सिग्नल होता है। तो डाइवर्जेंस क्या होता है भाई? जब प्राइस और मोमेंटम, राइट, प्राइस और टेक्निकल इंडिकेटर जब अलग अलग दिशा में चलने लग जाते हैं तो उसे डाइवर्जेंस कहा जाता है, राइट। जो अब एक दूसरे को जब एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो उसे डाइवर्जेंस कहा जाता है। डाइवर्जेंस जो है एक वार्निंग सिग्नल होता है जो कि हमें यह इंडिकेट करता है कि जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है वो हो सकता है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले। तो क्या डाइवर्जेंस फुल प्रूफ होता है? नहीं, डाइवर्जेंस फुल प्रूफ नहीं होता है, लेकिन हम आपको इस एपिसोड में दिखाएंगे कि किस तरह से आप डाइवर्जेंस को कई हद तक एक एक्यूरेसी लेवल तक कैसे ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो हम यूज करेंगे डाइवर्जेंस का एक RSI का टूल यूज करेंगे और एक मैकडी का टूल यूज करेंगे। तो दोनों जो है डिफॉल्ट है, दोनों ही डिफॉल्ट है, हमने दोनों में कुछ चेंज नहीं किया है, दोनों के लुक बैक पीरियड में कुछ चेंज नहीं किया है। तो यहां पर देखिए ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड था भाई। अब डाउन ट्रेंड का डेफिनेशन तो हमें पता है, लोअर हाई लोअर लोज, लोअर हाई लोअर लोज बनाते बनाते जाएगा। तो यहां पर डाउन ट्रेंड पे ट्रेंड था, और यहां पर आप देखो आपको RSI पे डाइवर्जेंस मिलता है, मैकडी पे डाइवर्जेंस मिलता है। अब डाइवर्जेंस क्या होता है? आप यहां पर देखो जो प्राइस है वो लोअर लो बना रही है, प्राइस ने लोअर लो बनाया, लेकिन यहां पर देखो RSI पे लोअर लो नहीं बन रहा है और ना ही मैकडी पे लोअर लो बन रहा है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि प्राइस और इंडिकेटर जो हैं वो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, प्राइस और इंडिकेटर एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, और यहां पर हमें डाइवर्जेंस मिला, और उसके बाद जो आप देखो जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ मुड़ गया। अच्छा, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि क्या देयर इज 100% श्योरिटी की ट्रेंड यहां से ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा? नहीं, 100% श्योरिटी नहीं होती है। यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे जैसे प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कुछ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डायरेक्शन जो डाइवर्जेंस है एक हमें वार्निंग दे देता है। हम यहां पर सिर्फ वही ढूंढ रहे हैं, हम यहां पर सिर्फ सबूत ढूंढ रहे हैं बॉटम आउट की। हम यहां पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम सबूत ढूंढ रहे हैं। ट्रेड हम कब करेंगे? जब ट्रेंड ट्रांजिट हो जाएगा बॉटम से
बॉटम बनाकर ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में ट्रांजिट हो जाएगा, तब हम ट्रेड करेंगे। तो हमें यहां पर डाइवर्जेंस से सबूत मिल जाता है, हमें डाइवर्जेंस से एक तरह का वार्निंग मिल जाता है जो हमें बताता है कि हो सकता है ट्रेंड यहां से चेंज हो जाए। नेक्स्ट देखिए, यहां पर भी एक और चार्ट आपके लिए। यहां पर भी आप देखो, आपको दिखाई देगा कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ चल रही थी और डाइवर्जेंस जो है आपको आरएसआई पे और मैकडी पे, दोनों पे, आरएसआई पे भी डाइवर्जेंस मिला आपको और मैकडी पे भी आपको डाइवर्जेंस मिला और प्राइस नीचे की तरफ जा रही थी, आरएसआई मैकडी नीचे की तरफ नहीं गया और प्राइस यहां से मुड़ गया। तो क्या डाइवर्जेंस आपको इस चीज का पास दे देता है कि आप यहां पर एंट्री कर लो? नहीं, हम यहां पर एंट्री किसी भी हालत में नहीं कर पाएंगे। हम यहां पर टेक्निकल टूल लगाएंगे, अपना मूविंग एवरेज वाला टूल यहां लगाइए ना, देखिए इस तरह से आपको पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा। जो बैंड की हम लोगों ने बात की थी थोड़ी देर पहले, वो बैंड आप अप्लाई करिए, यहां पर आपको पक्का कुछ ना कुछ सबूत मिलेगा एंट्री करने का। क्लासिकल चार्ट पैटर्न लगाइए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाइए, ट्रेंड लाइन बनाइए। तो डाइवर्जेंस हम लोगों को सिर्फ एक तरह का एडेड कॉन्फिडेंस दे देता है। तो डाइवर्जेंस का इस्तेमाल जब एक अच्छी मूव के बाद जब हमें डाइवर्जेंस मिले, एक अच्छा डाउन ट्रेंड आने के बाद जब हमको डाइवर्जेंस मिले, तो आप समझना कि डाइवर्जेंस जो है एक तरह से आपको एक वार्निंग दे रहा है। तो क्या डाइवर्जेंस ट्रिकी क्यों होता है? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि डाइवर्जेंस को ट्रेड करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जब आप बुलिश डाइवर्जेंस ट्रेड कर रहे हैं तो आप एक चीज का नोटिस करो, कि यहां पर जब हम बुलिश डाइवर्जेंस ट्रेड कर रहे हैं तो प्राइस एक्चुअली कर क्या रही है? क्या प्राइस ने अपना रुख बदला है? क्या प्राइस यहां से ट्रांजिट हुई है? देखिए आप, जब हम यहां पर बुलिश डाइवर्जेंस ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो प्राइस तो अभी भी डाउन ट्रेंड में है, प्राइस तो अभी भी लोअर हाई लोअर लोज बना रही है। तो जब प्राइस का ट्रेंड अभी भी डाउन है तो आपको कोई भी स्टडी ये चीज का पास नहीं देती, इस चीज की परमिशन नहीं देती कि यू ट्रेड एट दिस पॉइंट, दिस इज सुसाइडल। तो इसीलिए डाइवर्जेंस इज जस्ट अ फोर वार्निंग, राइट? डाइवर्जेंस इज जस्ट अ फोर वार्निंग। डाइवर्जेंस की रिलायबिलिटी को एनहांस करने के लिए हम अदर एनालिटिकल टूल्स इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप मूविंग एवरेज रिबन जो हम लोगों ने, मूविंग एवरेज बैंड जो हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था, उसको आप इस्तेमाल करोगे अलॉन्ग विद डाइवर्जेंस। टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेंड लाइन, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वगैरह इस्तेमाल करके आप डाइवर्जेंस की रिलायबिलिटी जो है वो कई हद तक बढ़ा सकते हो। अब यहां पर देखो, वही सेम चार्ट है, यहां पर डाइवर्जेंस, बट डाइवर्जेंस हमें दिखा था यहां पर डाइवर्जेंस। तो हम लोगों ने क्या किया, हम वेट कर रहे हैं, वी आर नॉट इनटू एन हरी टू ट्रेड विद द डाइवर्जेंस। यहां पर देखो, डाइवर्जेंस के साथ साथ हम लोगों ने दूसरे टेक्निकल टूल्स का इस्तेमाल किया। हम लोगों ने यहां पर इस्तेमाल किया ट्रेंड लाइन का। तो देखिए, ये एक बहुत लंबी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन टूटती है और यहां पर साथ साथ देखिए मूविंग एवरेज जो है वो भी जो है सिग्नल हमें देता है। तो डाइवर्जेंस, अगर आप इस ट्रेड में शॉर्ट हो, अगर आप ये जो ट्रेड ये जो स्टॉक है अगर आपके रडार के बाहर है, तो डाइवर्जेंस जब आता है तो एक तरह से आपका ये जो है वो वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए। और उसके बाद जब आपको टेक्निकल टूल से कंफर्मेशन मिलती है तो आप अपनी एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हो। तो डाइवर्जेंस विल गिव यू अ वेरी वेरी अर्ली सिग्नल कि यहां से ट्रेंड जो है हो सकता है चेंज हो जाए, ट्रेंड कैन बॉटम आउट। तो दो टूल्स हम लोगों ने देख लिए, हम लोगों ने मूविंग एवरेज देख लिया, हम लोगों ने डाइवर्जेंस देख लिया, राइट? यहां पर भी देखिए कि जैसे मैंने बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है और यहां पर हम लोगों को डाइवर्जेंस मिलता है। आप देखो, आरएसआई और मैकडी दोनों पे डाइवर्जेंस। अच्छा, आरएसआई और मैकडी मैं दोनों को इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि दोनों अलग अलग तरह के टूल्स हैं और दोनों के डाइवर्जेंस की महत्व अलग है। तो दोनों में अगर एक साथ डाइवर्जेंस आती है तो वो डाइवर्जेंस कई हद तक एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है। उसके बाद देखिए, यहां पर डाइवर्जेंस आने के बाद प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर जाना शुरू कर देती है। प्राइस का जो लोअर लोज है प्राइस में बनते नहीं है, फिर यहाँ पर प्रीवियस स्विंग टूट जाती है और यहाँ पर जो है आप अपनी एंट्री अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। तो आपको सिग्नल यही मिल गया बॉटम आउट का और आपको कंफर्मेशन यहां मिला। दिस इज द एविडेंस, दिस इज द कंफर्मेशन, राइट? जैसे मैंने कहा कि दो चीजें हमें
हम यहाँ पर एविडेंस और कंफर्मेशन, ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, ये दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है, एविडेंस और कंफर्मेशन। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि दो चीजें हम लोगों ने देख ली, अब हम तीसरी चीज देखते हैं जो कि है प्राइस एक्शन। देखिए कोई भी टेक्निकल एनालिसिस आप इस्तेमाल करते हो, कोई भी टेक्निकल टूल इस्तेमाल करते हो, कोई भी स्टडी इस्तेमाल करते हो, ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये बेस है, ये पिलर है, राइट, ये नींव है। अगर आप सोचोगे कि आप टेक्निकल प्राइस एक्शन बिना सीखे या प्राइस एक्शन को बिना समझे, राइट, रैंडमली अगर आपने RSI उठा लिया या मैकडी उठा लिया या प्राइस एक्शन को, तो अगर आप फ्यूचर ट्रेड भी करते हो, अगर आप ऑप्शन ट्रेड भी करते हो, तो बिना प्राइस एक्शन को समझे आप कुछ भी ट्रेड कर लो, आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला। टेक्निकल एनालिसिस का बेस, टेक्निकल एनालिसिस की जड़ें हैं प्राइस एक्शन। तो अगर आप इसको स्किप करते हो या इसको ठीक तरह से समझने में आप फेल होते हो, तो आपके लिए किसी भी तरह के टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगी। ना इंडिकेटर आपके लिए काम करेंगे, ना ऑप्शन ट्रेडिंग काम करेगी, ना कमोडिटी ट्रेडिंग, ना फॉरेक्स ट्रेडिंग, ना फ्यूचर ट्रेडिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद आप RSI सीखो, स्टोचैस्टिक सीखो, एलियट वेव सीखो, गैन सीखो, वॉट एवर यू वॉन्ट, एस्ट्रोलॉजी सीखो, जो सीखना है सीखो, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको दम लगाकर सीख लो, राइट। तो प्राइस एक्शन क्या होता है? टिपिकली प्राइस ओपन हाई लो क्लोज, जो एक दिन में प्राइस मूवमेंट करती है, उसका एक कैंडल बनता है या बार बनता है, और फिर हम उसको रीड करते हैं और वो हमें प्राइस की मोमेंटम, प्राइस की सेंटीमेंट, मार्केट का ब्रेथ, सब कुछ के बारे में हमें बता देता है। तो जब डाउन ट्रेंड होता है तो हमें देखिए क्या मिलता है, हमें डिक्रीजिंग पीक्स और डिक्रीजिंग ट्रॉज मिलता है। देखिए डाउन ट्रेंड में डिक्रीजिंग पीक्स मतलब कि लोअर हाई लोअर लोज होते हैं डाउन ट्रेंड में, लोअर हाई लोअर लो डाउन ट्रेंड में होता है। तो जब तक ये लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, हमें एक तरह से पता होता है कि भाई ये डाउन ट्रेंड है। तो जैसे जनरली स्विंग ट्रेडिंग, अभी आपने डाउ थ्योरी सीखी होगी, राइट। मैं आपको दिखाऊंगा कि डाउ थ्योरी, अभी थोड़ा सा मैं यहां पर आपको एक संक्षेप में डाउ थ्योरी का एक आपको थोड़ी सी झलक दूंगा। तो देखिए ये लोअर हाई लोअर लो, ये डाउ थ्योरी के हिसाब से जो चार्ल्स डाउ थे उनके हिसाब से मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो अपने पिछले पीक्स को मार्केट नहीं तोड़ पा रही है, और साथ ही साथ जब भी नीचे जा रही है एक नया लो बना रही है। तो दिस इज डाउन ट्रेंड। अब जब ये चेंज हो जाए और इस तरह से मार्केट जो है लोअर हाई लोअर लो का सिलसिला बंद करके भाई हायर हाइज बनाना शुरू कर दे, तो फिर हम ये कहते हैं कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। अब जो है मार्केट अपने पिछले स्विंग को सेव करके रख रही है, पिछले स्विंग को भी सेव करके रख रही है। तो ये ट्रांजिशन जो है वो हमें बताता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड से साइडवेज टू अप ट्रेंड। तो ट्रांजिशन कहां हुआ? प्राइस का ट्रांजिशन कहां हुआ? प्राइस का ट्रांजिशन इस जगह पर हुआ। तो अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर हम चार्ट की एनालिसिस कर रहे हैं और हम इस जगह पर हमें कोई चार्ट पे मिलता है कोई प्राइस डाउन ट्रेंड में जाने के बाद, प्राइस जब ट्रांजिशन फेज में मिलता है, तो ये स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्दी ये स्टॉक जो है अपना रुख चेंज कर ले। तो ये होता है प्राइस एक्शन। फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले ये कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के। तो मास्टर ट्रेडर क्या है फ्रेंड्स? मास्टर ट्रेडर हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, और मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में जनरली हम 120 घंटे की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि 1 साल तक स्प्रेड होती है, हैंड होल्डिंग होता है, डिस्कशंस होते हैं। तो इसमें हम आपको प्राइस एक्शन जो होती है इन डेप्थ में प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं। मार्केट ब्रेथ एनालिसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। मार्केट ब्रेथ के टूल्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ मोमेंटम एनालिसिस, मतलब RSI पे इन डेप्थ में जाते हैं। उसके साथ साथ हम आपको स्ट्रेटजीज, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके, लाइक मार्केट ब्रेथ का इस्तेमाल, प्राइस एक्शन का इस्तेमाल, मोमेंटम का इस्तेमाल करके आप किस तरह से स्ट्रैटेजी डिजाइन कर सकते हो, और किस तरह से हमारे प्री डिजाइन स्ट्रैटेजीज हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, जो हम आपके साथ
जो उन स्ट्रैटेजीज पे हम आपको ट्रेन करते हैं। तो हमारे पास जो 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 इन प्राइस एक्शन वगैरह सबको डिराइव करके 3 तरह की स्ट्रैटेजी होती है, एक शॉर्ट टर्म की होती है, एक मीडियम टर्म की होती है, एक लॉन्ग टर्म की होती है। इन सब स्ट्रैटेजीज के राइट इंडिकेटर्स, राइट स्कैनर्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। ऑल्टरनेट वीकेंड पे हमारा डिस्कशन होता है, आपके क्वेश्चंस, आपके क्वेरीज, आपके डाउट अगर कोई भी हो हम उसको एड्रेस करते हैं। आपके क्वेश्चन, आपके डाउट के लिए हमारे पास एक्सक्लूसिव कम्युनिटी भी है जहां पर बाकी ट्रेडर्स भी हमारे मौजूद हैं, तो आप उनके साथ भी इंटरेक्शन कर सकते हो और आपके डाउट, आपके क्वेरीज जो हैं वो कम्युनिटी में भी सॉल्व हो जाएंगे। बहुत बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, बहुत इन डेप्थ प्रोग्राम है और अगर आप ये प्रोग्राम शिद्दत से कर लेते हैं तो इस चीज़ की जुबानी गारंटी जो है वो मैं आपको देता हूं कि आपकी जो ट्रेडिंग है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। राइट, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रोग्राम करते 1 साल के अंदर आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, प्रोग्राम करते 3 महीने के अंदर ही आप करोड़पति हो जाओगे, प्रोग्राम करते एक महीने के अंदर ही आपका पुराना लॉस रिकवर हो जाएगा, नहीं। लेकिन आपको एक दिशा मिल जाएगी, आपको एक पाथ मिल जाएगा कि किस तरह से आपको मार्केट को अप्रोच करना है। तो जब हमें सही दिशा मिलती है, सही पाथ मिलता है, तो सबसे पहले हमारी जो मिस्टेक्स होती है जिसके कारण हमारे लॉसेस होते हैं वो होना बंद होती है। और जब हमारे लॉसेस होना बंद होते हैं तो हम अपनी स्ट्रैटेजी के इंप्रूवमेंट पे फोकस कर पाते हैं और फाइनली हम प्रॉफिट की तरफ चल देते हैं। तो ये टाइम टेकिंग है और ये आपको देखिए इस प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ेगा, लेकिन यस, इस प्रोसेस के दौरान हम आपको बहुत हेल्प करेंगे जिससे आपकी जर्नी जो है इस प्रोसेस के दौरान बहुत स्मूथ हो जाएगी और बहुत एफिशिएंट हो जाएगी। तो मैं आपको इस प्रोग्राम में किसी भी तरह का कॉल, किसी भी तरह का टेप, किसी भी तरह का रिसर्च प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं। मेरा एक ही गोल है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। जो मेरे एक्सपीरियंस से, जो मेरी पढ़ाई से, जो आज तक जितनी भी मैंने पढ़ाई की है टेक्निकल एनालिसिस की, और जो मार्केट में जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने गैदर किया है, और जो अलग अलग वर्कशॉप्स मैंने की है, अलग अलग मेंटर्स के अंदर जो मैंने स्टडी किया है, मेरा यही मोटिव है कि उनमें से जो बेस्ट मैंने सीखा मैं आपके साथ शेयर करूं। राइट, तो सिर्फ शेयर करने से नहीं होता फ्रेंड्स, मुझे एंटीसिपेशन में आपका टाइम चाहिए, आपका मेहनत चाहिए। तो अगर आप दिन में वर्क डालते हो, दिन में 2 घंटे भी अगर आप सीरियस डाल देते हो, इफ यू पुट इन 2 आवर्स एवरी डे सीरियसली इन लर्निंग, मैं इस चीज का, जैसे मैंने कहा कि मैं इस चीज की आपको एक तरह से अश्योरेंस देता हूं कि अगर सीरियसली 2 आवर्स अगर आप डालोगे लर्निंग में तो आप बहुत हद तक इंप्रूव कर पाओगे। तो अगर आप टाइम नहीं डालोगे तो सर देखिए, कोई भी तरह का मैजिक कैप्सूल या जादू की झप्पी है नहीं कि मैंने आपको जादू की झप्पी दी मुन्ना भाई MBBS के तरह और जो है आप एकदम ठीक हो गए, भाई बल्ले बल्ले हो गए, प्रॉफिट आना शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता है, मार्केट में तो ऐसा नहीं होता है। राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हमारे हैं। तो जैसे कि प्राइस एक्शन वाला प्रोग्राम काफ़ी बहुत लोगों ने लिया, बहुत लोग इस प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं और ये प्रोग्राम लेने के बाद 90% जो लोग हैं इस प्रोग्राम के, उन्होंने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम लिया है। तो प्राइस एक्शन प्रोग्राम बहुत ही, चाहे आप बेसिक लेवल हो, चाहे आपका इंटरमीडिएट लेवल हो, ये प्राइस एक्शन प्रोग्राम अगर आप लोगे तो एक तरह से बहुत बड़ा चेंज आपको ऑलरेडी दिखना शुरू हो जाएगा। प्राइस एक्शन है, ये RSI का प्रोग्राम है। RSI मैंने एंड्रू कार्डवेल से सीखा, उनकी छत्र छाया में मैं रहा, तो ये RSI का भी एक अच्छा प्रोग्राम है। इन दोनों का कॉम्बो भी, दोनों को कॉम्बिनेशन कर सकते हो आप, तो आपको एक अच्छा प्रीव्यू मिलेगा। उसके साथ साथ ये ऑप्शन का प्रोग्राम और ये इंट्राडे का प्रोग्राम है। तो अगर आप ये छोटा प्रोग्राम लेते हो और अगर आप 30 डेज के अंदर डिसाइड करते हो कि आपको मास्टर ट्रेडर में अपग्रेड करना है, तो जो प्राइस आपने इन छोटे प्रोग्राम्स की पे की है, हम उसको आगे एडजस्ट कर देते हैं। राइट, तो ये भी एक तरीका है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि प्राइस एक्शन की जब हम बात करते हैं तो डाउन ट्रेंड जब चलते रहता है, तो जैसे लोअर हाई लोअर लोज बनता है, फिर अचानक में ये जो लोअर हाई लोअर लो का सिलसिला है वो बंद हो जाता है। आप देखो, वो बंद हो जाता है और उसके बाद यहां पर ये प्रीवियस पीक के ऊपर प्राइस जाना शुरू हो जाता है। देखिए यहां पर आप देखो, यहां से जब प्राइस गई, जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ चल रही थी, जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही थी, तो कोई भी अपने प्रीवियस पीक को नहीं तोड़ पा रही थी। एक चीज का ध्यान दो, प्रीवियस पीक को नहीं तोड़ पा रही थी। लेकिन यहां पर देखो कुछ चेंज हुआ, यहां पर देखो कुछ चेंज हुआ, यहां पर देखो कुछ बदला।
प्राइस जो है अपने प्रीवियस वीक के ऊपर जाने की क्षमता जो है वो पैदा कर सक रही है। प्राइस में उस तरह का एनर्जी आ गया है, प्राइस में उस तरह का मोमेंटम आ गया है। तो ये जो लेवल है, ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ ट्रेंड ट्रांजिशन। इस पॉइंट पे आपको एक्टिव होना है, यहां नहीं। भाई आप बोलोगे सर ये तो बॉटम यहां बनाया, अरे बनाया बॉटम यहां पर, लेकिन यहां पर क्या कोई कंफर्मेशन था कि प्राइस यहां से घूम के ऊपर जाएगी? यहां कोई कंफर्मेशन नहीं था। तो बॉटम तो बना यहां पर, लेकिन हमें कंफर्मेशन मिला यहां पर। तो यहां पर हम सक्रिय होंगे, यहां पर हमें ट्रेड करना है, यहां पर हम अपने क्लासिकल चार्ट्स लगाएंगे, यहां पर हम अपने इंडिकेटर्स लगाएंगे, यहां पर हम अपने सिस्टम लगाएंगे और हम यहां पर ट्रेड करेंगे। तो ये है प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके, ये है डाउ थ्योरी। ये डाउ थ्योरी है संक्षेप में। डाउ थ्योरी फ्रेंड्स, लोग जो है ना, जैसे मैंने कहा, इसको भी बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमारे प्रोग्राम का बहुत बड़ा बेस होता है डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी बहुत बड़ा बेस होता है। सही तरह से डाउ थ्योरी लोग अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं, राइट। जब मैंने एक किताब पढ़ी थी डाउ के ऊपर, रॉबर्ट रिया की किताब पढ़ी थी, और ये जो है अभी जितनी भी किताब है ये डाउ थ्योरी के ऊपर मॉडिफाइड है, और ये रॉबर्ट रिया की किताब भी मॉडिफाइड है। सही जो डाउ का अगर आपको ज्ञान चाहिए तो वो लेटर्स जो डाउ भेजा करते थे अपने क्लाइंट को, उन लेटर्स को पढ़िए। उन लेटर्स को मैंने पढ़ा है, उन लेटर्स पे गहरी नोट्स बनाए हैं, गहरे रिसर्च किए हैं, और फिर ये मुझे समझ में आया कि ये डाउ थ्योरी से स्ट्रॉन्ग सिस्टम तो किसी ने आज तक बनाया ही नहीं मार्केट में। ये एल्गो पेल्गो जो बिकते हैं ना, सब बेकार है, सब आपका काटने पे लगे हुए, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे मेंटरशिप में डाउ थ्योरी, वाइकॉफ थ्योरी, इस पे बहुत ही ज्यादा जोर डलता है। प्राइस एक्शन हमारे प्रोग्राम का स्पाइन है, स्पाइन है, रीढ़ है, रीढ़। और आपकी रीढ़ की हड्डी अगर मौजूद हो जाए ना, तो आप ऐसे टन के खड़े हो सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा था। अब इस चार्ट पे आप देखो, प्राइस जो है वो लोअर हाई लोअर लोज बनाते बनाते नीचे जा रही थी, और प्राइस में इतना दम ही नहीं था कि अपने प्रीवियस जो हाई है उसके ऊपर आए। यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ, प्राइस जो है अब नया लोज नहीं बना रही है। प्राइस जो है नया लोज नहीं बना रही, नया लोज बनाना बंद कर दी। और यहां पर देखो प्राइस में एक अलग टाइप की तरंग आई, एक अलग टाइप का मोमेंटम आया, जिससे प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग के ऊपर जाना शुरू हो गई। तो इस जगह पर, ये जगह जो है, ये है हमारा एक्शन का जगह। यहां पर हम एक्शन लेंगे, यहां पर हम एक्टिव होंगे। दिस इज द प्लेस। प्राइस ने बॉटम भले यहां बनाया, भाई बॉटम तो यहां बनाया, लेकिन यहां पर हमारे पास कंफर्मेशन नहीं था। यहां पर हमारे पास कंफर्मेशन आ गया, तो हम जो है यहां पर ट्रेड करेंगे, इस जगह पर। तो प्राइस एक्शन को इस्तेमाल करके किस तरह से हम बॉटम फॉर्मेशन ट्रेड करते हैं। देखिए यहां पर प्राइस अपने प्रीवियस जो हाइस बना रही है उसके ऊपर जा ही नहीं पा रही है, और यहां पर देखिए कुछ हुआ जो अपने प्रीवियस हाइस के ऊपर प्राइस गई। तो मतलब यहां पर हमें एविडेंस मिला, यहां पर हमें कंफर्मेशन मिला कि प्राइस ने बॉटम बना लिया। बॉटम ने यहां पे बनाया, हमें कंफर्मेशन यहां मिला, तो यहां पर हम ट्रेड करेंगे। प्योर प्राइस एक्शन है। देखिए कुछ भी इंडिकेटर मैंने नहीं लगाया। अब देखिए उसी चार्ट पे मैंने इंडिकेटर लगा दी। अब देखो क्या लगाया मैंने, यहां पर मैंने मूविंग एवरेज बैंड लगा दिया। शुरू में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था ना, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि मूविंग एवरेज बैंड कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए ये पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक इतना बड़ा फॉल आया, और प्राइस एक बार भी अपने पिछले हाइस को नहीं तोड़ पा रही थी, एक बार भी अपने पिछले हाइस को नहीं तोड़ पा रही थी। और यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, कुछ ना कुछ बड़ा चेंज आया, जहां पर प्राइस ने अपने पिछले हाइस को तोड़ा। साथ ही साथ यहां पर आप एक और चीज देखो जो हम लोगों ने मूविंग एवरेज में डिस्कस किया था।
जो हम लोगों ने मूविंग एवरेज पे डिस्कस किया था, वो देखो यहां पर मूविंग एवरेज बैंड के ऊपर जो प्राइस है जो हायर हाई बनाना शुरू करती है, तो यहां पर मूविंग एवरेज बैंड्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी इस्तेमाल हम लोगों ने किया, राइट। और यहां पर आप अपनी एंट्री जो है वो टाइम कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने मूविंग एवरेज इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब नेक्स्ट हम आएंगे जो है एक और चीज इस्तेमाल करते हैं जो कि है बॉलिंजर बैंड पिन बार पंचर सिग्नल। अब पिन बार क्या होता है भाई? पिन बार एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बार होता है, ये स्ट्रॉन्ग बार होता है पिन बार, राइट। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश बार होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश बार होता है। अगर एक अच्छे फॉल के बाद इस तरह का पिन बार अगर आपको मिले तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि कुछ बाइंग जो है इमर्ज हो रही है। अब ये देखिए पिन बार पंचर सिग्नल क्या होता है भाई? यहां पर देखिए प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो बनाकर ट्रैवल कर रही थी, और यहां पर देखो आपने प्राइस ने क्या किया, यहां पर प्राइस ने क्या किया, यहां पर प्राइस ने एक पिन बार फॉर्मेशन किया। ध्यान से देखो, एक पिन बार फॉर्मेशन किया, दूसरा लोअर बॉलिंजर बैंड को पंचर कर दिया। ये लोअर बॉलिंजर बैंड था और यहां पर एक पिन बार बनता है इस तरह का, तो बैंड को पंचर कर दिया और फिर क्लोज जो है वो बैंड के ऊपर या बैंड पे हो गया, क्लोज बैंड पे हुआ, मतलब कि जो क्लोज है वो बैंड के अंदर होना चाहिए, पंचर कर दिया, बैंड के अंदर क्लोज हो गया। तो अगर ऐसा मिलता है तो इसका मतलब होता है कि यहां पर मोमेंटम एग्जॉशन हो रहा है, साथ ही साथ अगर इस पे बहुत हाई वॉल्यूम्स हो, साथ ही साथ इस पे अगर बहुत हाई वॉल्यूम्स हो तो ये एक एडिशनल सिग्नल माना जाता है। तो ये होता है पिन बार पंचर सिग्नल ऑन बॉलिंजर बैंड, जो कि हमें एक प्रोबेबल बॉटम का इंडिकेशन देता है एक एक्सटेंडेड फॉल के बाद। तो पिन बार बॉटम सिग्नेचर, यहां पर देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल आया और यहां पर देखिए क्या हुआ, ये जो बार है इसने पिन बार, ये जो बॉलिंजर बैंड को पंचर किया, और बॉलिंजर बैंड को जब पंचर किया तो बहुत हाई वॉल्यूम्स के साथ पंचर हुआ, पंचर करके बॉलिंजर बैंड पे क्लोज होता है और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है। तो ये एक सिग्नल है, ये एक सिग्नल है। हमने 3-4 सिग्नल मिला लिए, अब हमें सिर्फ इन सबको साथ में जोड़ना है। 5 सिग्नल हमने सीखे हैं या 5 सिग्नल हम सीखेंगे, तो 5 पांडव हम लोगों ने बना लिए, 5 स्ट्रॉन्ग पांडव बन गए और अब महाभारत हम जीतेंगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट सिग्नल है पिन बार पंचर सिग्नल, पिन बार रिवर्सल सिग्नल। अब यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो सीखा, पहले हम लोगों ने सीखा प्राइस एक्शन के बारे में, तो प्राइस एक्शन लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। फिर हम लोगों ने देखा मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज मैंने लगा दी, फिर हमने बॉलिंजर बैंड लगा दिया, बॉलिंजर बैंड पंचर सिग्नल, फिर हमने डाइवर्जेंस की बात करी। अब यहां पर सब चीज एक साथ हम लोगों को देखने को मिल रहा है जो हम अलग अलग सीख रहे थे। और यहां पर एक चीज ये समझने की कोशिश करिए कि ये जो चीजें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो प्राइस की अलग अलग चीजों को फोकस करती है, प्राइस की अलग अलग चीजों पे फोकस करती है। मूविंग एवरेज ट्रेंड पे फोकस करता है, बॉलिंजर बैंड वॉलेटिलिटी पे फोकस करता है, आरएसआई मोमेंटम पे फोकस करता है, मैकडी आपका मोमेंटम और ट्रेंड पे फोकस करता है, और प्राइस एक्शन जो है ओवरऑल मार्केट पे फोकस करता है। तो प्राइस की अलग अलग चीजों को अब हम एक साथ जोड़ रहे हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या बॉटम यहां पर बना है। यहां पर देखिए पिन बार पंचर सिग्नल, फिर यहां पर मूविंग एवरेज का ट्रांजिशन हुआ, फिर यहां पर डाइवर्जेंस है, और फिर यहां पर आप देखो प्राइस एक्शन जो लोअर हाई से बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी बॉटम का ये सिग्नल है। ये आपको बताता है देयर इज ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी बॉटम फॉर्मिंग हियर। एविडेंस है अभी भी फ्रेंड्स, ये कंफर्मेशन नहीं है, दिस इज एन एविडेंस। तो एविडेंस का क्या फायदा होता है, आपको एक स्टॉक मिल गया वॉच लिस्ट में रखने के लिए। जब ओवरऑल मार्केट अच्छा होगा तो ये स्टॉक मुड़ेगा और आगे भागेगा, राइट। तो ये सबको मिला के और फाइनली
चार्ट पैटर्न्स की बात करी थी। ये है पांचवा पांडव चार्ट पैटर्न्स की बात। राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो होता है वो भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, वो भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है जो हमें बताता है कि ट्रेंड हो सकता है यहां से मुड़ रहा होगा। ये देखिए किस तरह से, यहां पर देखिए किस तरह से प्राइस जो है वो नीचे गिरते जा रही थी और उसके बाद फाइनली प्राइस जो है एक राउंडिंग बॉटम टाइप का राउंडिंग फॉर्मेशन बनाती है, जो हमें बताती है कि भाई प्राइस जो है अब स्कूप हो रही है। तो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, और उसके बाद क्या ये इनफ है? नहीं, ये इनफ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस पे हम ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेजेस सब लगाकर यूज करेंगे। तो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लासिकल चार्ट पैटर्न होता है। देखिए प्राइस गिर रही थी और फिर प्राइस जो है वो राउंडिंग फॉर्मेशन बनाती है और ऊपर की तरफ राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, राइट। और अब इन सब का संगम मैंने करा दिया, इन सब की शादी मैंने करा दी, इन सब को मिला दिया। देखो डाइवर्जेंस के साथ राउंडिंग बॉटम, मूविंग एवरेज बैंड के साथ राउंडिंग बॉटम, बॉलिंजर बैंड्स के साथ राउंडिंग बॉटम, और उसके बाद आप यहां पर देखो प्राइस एक्शन के साथ राउंडिंग बॉटम, है ना। ये सब मिलाकर आपको एक हाई प्रोबेबल जगह मैंने दे दी जहां पर आप जो है ट्रेंड के रुख को पहचान सकते हो कि ट्रेंड यहां से कैसे मुड़ेगा, ये आप पहचान सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे टेक्निकल टूल्स को इस्तेमाल करके हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आप बॉटम का डिटर्मिनेशन कर सकते हो, किस तरह से आप बॉटम खोज सकते हो। तो फ्रेंड्स आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया, हमारी डिलीवरी पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और अपने कमेंट, अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट वीक आएंगे, सीखेंगे कुछ नया, करेंगे कुछ नया। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।